शाबाश 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 मुंडी अंदर हिप नीचे हिप नीचे रख 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 हिप नीचे रख। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आज के इस वीडियो में जानिए 12वीं के बाद पुलिस कैसे बने। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज के इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। दोस्तों एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप रात को सड़क पर चल रहे हैं, अचानक एक चीख सुनाई देती है, लोग डरे हुए हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आ रहा। तभी सायरन की आवाज गूंजती है, पुलिस आ गई। एक वर्दीधारी शख्स, चाहे वो कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर, न सिर्फ अपराधी को पकड़ता है बल्कि हर डरे हुए चेहरे को हिम्मत देता है। क्या आप भी वो हीरो बनना चाहते हैं, वो पुलिस वाला जो समाज का रक्षक है? लेकिन सवाल ये है, 12वीं के बाद पुलिस कैसे बने? क्या पढ़ाई करनी होगी? टैटू टेस्ट कैसे होगा? फिजिकल टेस्ट कैसे होगा? सैलरी कितनी मिलती है? कितनी लंबाई चाहिए? एग्जाम कैसे क्रैक करें? नंबर 1 स्टार पुलिस कौन है? ग्रेजुएशन के बाद क्या प्रोसेस है? कौन सी किताबें पढ़ें? आई टेस्ट कैसे पास करें? मेडिकल टेस्ट में क्या चेक होता है? वजन कितना होना चाहिए? पेपर कितने नंबर का होता है? फॉर्म कैसे भरें? और फिजिकल टेस्ट की पूरी डिटेल। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज के इस खास वीडियो में हम हर सवाल का जवाब देंगे। ये सिर्फ जानकारी नहीं, आपके सपनों की हकीकत बनाने का रोड मैप है। तो बने रहिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। कमेंट करके जरूर बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के कौन से शहर या गांव से देख रहे हैं। हमें भी मालूम चले कि हमें चाहने वाले कहां कहां रहते हैं। दोस्तों पुलिस बनना कोई साधारण सपना नहीं है, ये एक ऐसा करियर है जहां आप अपनी जिंदगी को दिशा देते हैं और साथ ही देश भर में लाखों लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाते हैं। पुलिस में कई रैंक है, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी और डीजीपी तक। हर रैंक का अपना रास्ता है, अपनी चुनौतियां हैं। और अगर आप 12वीं के बाद इस फील्ड में कदम रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा गाइड करेगी। दोस्तों अगर आप पुलिस बनने का सपना देख रहे हैं तो सबसे पहले समझिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो 12वीं पास करना जरूरी है। जी हाँ, 12वीं पास। चाहे आपने आर्ट्स लिया हो, कॉमर्स लिया हो या साइंस लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्र सरकार की भर्तियों जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ या एसएसबी जो भी हो, ज्यादातर राज्य पुलिस भर्तियों में न्यूनतम योग्यता 12वीं ही रखते हैं। कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में 12वीं के साथ आईटीआई या डिप्लोमा भी मान्य हो सकता है। लेकिन अगर आपका टारगेट ऊंचा है जैसे सब इंस्पेक्टर, डीएसपी या एसपी बनना, तो ग्रेजुएशन डिग्री बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए या कोई भी स्नातक डिग्री। एसएससी सीपीओ जो सब इंस्पेक्टर के लिए है और यूपीएससी सीएपीएफ जो एसीपी या डीएसपी के लिए है, इनमें यही नियम लागू होता है। सोचिए आपकी वो डिग्री जो शायद आपको बेकार लग रही थी, वो आपके पुलिस बनने का गोल्डन टिकट हो सकती है। बस सही दिशा में मेहनत चाहिए। लेकिन अगर आपने 12वीं पास कर ली, अब क्या? ये वो टाइम है जब आप अपने सपने को पकड़ सकते हैं। भारत में पुलिस भर्ती के लिए 2 चीजें सबसे जरूरी हैं, रिटन एग्जाम और फिजिकल फिटनेस। कांस्टेबल भर्ती के लिए जैसे एसएससी, जीडी या राज्य पुलिस भर्ती, आपको सिलेबस पर फोकस करना होगा। सिलेबस में आमतौर पर ये सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं: हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज
और रीजनिंग। रोज 4 से 5 घंटे पढ़ाई कीजिए। मैथ्स में बेसिक्स कवर कीजिए, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। जनरल नॉलेज में फोकस कीजिए। इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स। न्यूज़पेपर पढ़िए, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या अपनी लोकल भाषा का कोई भी अखबार। ऑनलाइन एप्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे अनअकैडमी, टेक्स्ट बुक या ग्रेड अप के फ्री लेक्चर्स। मॉक टेस्ट दीजिए ताकि टाइम मैनेजमेंट सीख पाएं। दोस्तों, फिजिकल तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। रोज 5 किलोमीटर दौड़ लगाइए। हाई जंप और लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कीजिए। शॉर्ट पुट की भी ट्राई कीजिए। जिम ज्वाइन कीजिए। स्टेमिना बिल्ड कीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट्स चेक कीजिए, जैसे ssc.nic.in। SSC GD के लिए एक स्टूडेंट ने बताया, मैं रोज सुबह 4 बजे उठ के दौड़ता हूँ। आज मैं CRPF में हूँ। आप भी कर सकते हैं, आज से ही शुरू कर दीजिए। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए रास्ते और बड़े हैं। सब इंस्पेक्टर या DSP बनने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की भर्तियां उपलब्ध हैं। SSC CPO के जरिए आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स होता है 200 मार्क्स, 100 सवाल, 2 घंटे, फिर मेंस 200 मार्क्स का। इसके बाद फिजिकल टेस्ट यानी PET होता है और आखिर में मेडिकल टेस्ट। सब्जेक्ट्स में शामिल है जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। UPSC CAPF के जरिए आप ACP या DSP बन सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, पैट और मेडिकल होता है। कई राज्यों में PSC एग्जाम होते हैं, जैसे UPPSC, MPPSC, जो SI और DSP भर्ती के लिए हैं। प्रोसेस में रिटन, फिजिकल और मेडिकल शामिल है। टिप्स क्या हैं? सिलेबस को अच्छे से कवर कीजिए, पिछले साल के पेपर सॉल्व कीजिए और फिजिकल फिटनेस पर पूरा फोकस कीजिए। बाकी अगर आपको टैटू का शौक है लेकिन पुलिस बनना चाहते हैं तो सुनिए, केंद्र और ज्यादातर राज्य पुलिस भर्तियों में टैटू को लेकर नियम है। टैटू अलाउड है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। टैटू छोटा होना चाहिए, डिस्टेंट होना चाहिए और नॉन ऑब्जेक्शनेबल होना चाहिए, जैसे धार्मिक चिन्ह, ओम, क्रॉस या माता पिता का नाम। ये ठीक है, लेकिन गैंग सिंबल, अपशब्द या आपत्तिजनक डिजाइन मेडिकल टेस्ट में रिजेक्ट हो सकते हैं। टैटू फॉर आर्म, हाथ या ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां वर्दी में ढक जाए। चेहरा या नेक पर टैटू रिस्की है। मेडिकल टेस्ट में डॉक्टर टैटू का साइज और डिजाइन चेक करते हैं। सोचिए, एक छोटा सा टैटू आपके सपने को रोक सकता है। सावधानी बरतिए, भर्ती नियम पहले चेक कर लीजिए। वहीं दोस्तों, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स पुलिस भर्ती का सबसे टफ पार्ट है। भारत में केंद्र और राज्य भर्तियों के लिए हाइट स्टैंडर्ड्स अलग है, लेकिन सामान्य गाइडलाइंस ये है कांस्टेबल के लिए, जैसे SSC, GD, CRPF, BSF में मेल, जनरल और OBC के लिए 170 सेंटीमीटर, SC ST के लिए 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। सब इंस्पेक्टर के लिए, जैसे SSC CPO में मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, SC ST के लिए 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 154, DSP SP के लिए, जैसे UPSC CAPF में मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। कुछ राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए छूट हो सकती है। ऐसे में 1 सेंटीमीटर कम हुआ तो सपना टूट सकता है। इसलिए रोज स्ट्रेचिंग कीजिए, फिटनेस बिल्ड कीजिए। दोस्तों, वजन हाइट के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। सामान्य स्टैंडर्ड्स है मेल के लिए BMI 18.5 से 24.9, फीमेल के लिए मिनिमम 45 से 48 किलोग्राम वजन। हाइट के हिसाब से अगर वजन ज्यादा या कम है तो फिजिकल टेस्ट में दिक्कत हो सकती है। डाइट में प्रोटीन और विटामिन्स लें, जैसे अंडे, दाल, पालक। एक कैंडिडेट ने 3 महीने में 8 किलोग्राम वजन कम कर लिया और पास हो गया। डाइट और एक्सरसाइज से तैयार हो जाइए। दोस्तों, फिजिकल टेस्ट यानी PET ये आपकी मेहनत की असली परीक्षा है।
केंद्र और राज्य भर्तियों में पीईटी के स्टैंडर्ड्स हैं। दौड़ में मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में या 1.6 किलोमीटर 6 से 7 मिनट में, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में या 1 किलोमीटर 5 से 6 मिनट में। हाई जंप के लिए मेल के लिए 3.5 से 4 फीट, फीमेल के लिए 3 फीट। लॉन्ग जंप में मेल के लिए 12 से 14 फीट, फीमेल के लिए 9 से 10 फीट। शॉट पुट में मेल के लिए 14 से 16 फीट, फीमेल के लिए 10 से 12 फीट है। ये टेस्ट क्वालिफाइंग है, मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन फेल हुए तो सारी मेहनत बेकार। इसलिए रोज प्रैक्टिस कीजिए, जिम जाइए, रनिंग कीजिए, जंप कीजिए। दोस्तों, आई टेस्ट मेडिकल का सबसे जरूरी हिस्सा है। स्टैंडर्ड्स हैं विजन 6/6 या 6/9 चश्मे के साथ ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस स्ट्रेट रिजेक्ट है। यहाँ टिप्स क्या है? रोज आंखों की एक्सरसाइज कीजिए, जैसे पामिंग, ब्लिंकिंग। स्क्रीन टाइम कम कीजिए। विटामिन ए डाइट में लीजिए, जैसे गाजर, पालक, अंडे। आंखों का ख्याल रखिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही और आपका सपना रिजेक्ट। दोस्तों, मेडिकल टेस्ट में पूरा हेल्थ चेकअप होता है। फिजिकल चेकअप होता है, हाइट, वजन, चेस्ट। मेल के लिए चेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, जनरल के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर, SC/ST के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर। विजन चेक होता है 6/6 या 6/9। कोई कलर ब्लाइंडनेस ना हो। हेल्थ चेक होता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट, लंग्स। कोई क्रॉनिक डिजीज ना हो। टैटू या स्कार्स चेक किए जाते हैं। आपत्तिजनक टैटू रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए हेल्दी लाइफ जिए। जंक फूड छोड़ दीजिए, रेगुलर चेकअप करवाइए। मेडिकल में फेल होने का मतलब है सपने का रुक जाना। दोस्तों, कांस्टेबल और SI के पेपर अलग होते हैं। कांस्टेबल के लिए जैसे SSC GD में 100 मार्क्स, 100 MCQs, 90 मिनट। सब्जेक्ट्स हैं हिंदी या इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की। SI के लिए जैसे SSC CPO में प्रीलिम्स 200 मार्क्स, 100 सवाल, 2 घंटे। मेंस में 200 मार्क्स। सब्जेक्ट्स हैं जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश। दोस्तों, ये पेपर आसान नहीं है, लेकिन स्मार्ट तैयारी से टॉप किया जा सकता है। दोस्तों, एग्जाम क्रैक करने का फॉर्मूला है सिलेबस डाउनलोड कीजिए ssc.nic.in से। पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व कीजिए। जनरल नॉलेज के लिए रोज 2 घंटे पढ़िए। इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर्स। मैथ्स के लिए RS अग्रवाल बुक, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। रीजनिंग के लिए अरिहंत बुक। मॉक टेस्ट दीजिए, टेक्स्ट बुक ग्रेड अप पर प्रैक्टिस कीजिए। टाइम मैनेजमेंट सीखिए। एक सवाल पर 1 मिनट से ज्यादा समय ना लें, तभी आप टॉप कर पाएंगे। दोस्तों, सही किताबें आपका गेम चेंज कर देंगी। कांस्टेबल के लिए ल्यूसेंट GK हिंदी या इंग्लिश, RS अग्रवाल मैथ्स, अरिहंत रीजनिंग। SI के लिए टाटा मैक्रा हिल GK, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री, मंजुल इंडिया 2025। करंट अफेयर्स के लिए PYQS किरण या अरिहंत सालों से है। ऑनलाइन कोचिंग लीजिए, जैसे अनअकैडमी, टेक्स्ट बुक के फ्री लेक्चर्स। ये किताबें आपके लिए हथियार हैं, इन्हें उठाइए और एग्जाम की जंग जीतिए। बाकी दोस्तों, फॉर्म भरना आसान है, लेकिन सावधानी जरूरी है। केंद्र की भर्तियों के लिए ssc.nic.in पर जाइए। राज्य पुलिस की अपनी वेबसाइट चेक कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, वैलिड ईमेल और फोन नंबर यूज कीजिए। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ID प्रूफ, फोटो, 4/6 साइज की फोटो। साइन कीजिए, फीस जमा कराइए। जनरल OBC के लिए 100 से 500 रुपए, SC/ST के लिए फ्री या कम। डेडलाइन चेक कीजिए। 2025 में SSC GD के लिए जनवरी-फरवरी, पर यहाँ ध्यान दे, एक गलती और फॉर्म रिजेक्ट। सावधान रहिए। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब आप कब से जानना चाहते हैं। सैलरी सुनकर आप चौंक जाएंगे। 7th पे कमीशन के हिसाब से कांस्टेबल की सैलरी बेसिक 21,700 से 69,100, लेवल 3 इन हैंड 30,000 से 40,000 के बीच। सब इंस्पेक्टर की सैलरी 35,400 से 1,12,400 तक, लेवल 6
इन हैंड 50,000 से ज्यादा। डीएसपी की सैलरी 56,100 से शुरू होती है। एसपी की सैलरी 78,800 से भी ज्यादा, प्लस अलाउंसेस मिलते हैं, डीए 50%, एचआरए, टीए और मेडिकल। ये सैलरी आपके परिवार का भविष्य संवार सकती है। अगर आप पुलिस बनना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए। बाकी 1 स्टार पुलिस इंस्पेक्टर होता है, वो थाने का इंचार्ज होता है, फील्ड में लीड करता है, उनके कंधे पर 1 स्टार चमकता है और जिम्मेदारी उनकी आंखों में। आप भी वो स्टार बन सकते हैं, बस मेहनत और लगन चाहिए। दोस्तों, पुलिस ट्रेनिंग 6 से 12 महीने की होती है। केंद्र और राज्य पुलिस अकादमियों में क्या सिखाया जाता है? अनुशासन, लॉ, क्राइम सीन मैनेजमेंट, फिजिकल ड्रिल्स, वेपन हैंडलिंग, भीड़ कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये सुनकर आप समझ सकते हैं कि ट्रेनिंग टफ है भैया, लेकिन यही आपको सच्चा पुलिस वाला बनाती है। प्रमोशन की बात कर लेते हैं। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई, एसआई, एसआई से इंस्पेक्टर, डीएसपी और डीजीपी तक प्रमोशन दिया जाता है। अब ये परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। आज का कांस्टेबल कल का एसपी बन सकता है। दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी 12वीं के बाद पुलिस कैसे बने। हमने हर सवाल का जवाब दिया, पढ़ाई, टैटू, फिजिकल, सैलरी, एग्जाम और बाकी सब। ये जानकारी 2025 की लेटेस्ट अपडेट्स पर बेस्ड है, पूरे भारत के लिए। सोचिए, एक दिन आप वर्दी में होंगे, कंधे पर तिरंगा और आपके परिवार की आंखों में गर्व। वो दिन दूर नहीं, आज से ही शुरू कीजिए। किताबें उठाइए, दौड़ लगाइए, सपनों को सच कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में पहुंचा दीजिए। बाकी आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे अभी तक तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।